दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। इस समय मैं गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर मौजूद हूँ और इसी संगम तट पर सम्राट अकबर का बनाया हुआ ये विशाल किला है, जिसके भीतर मौजूद है अक्षयवट का ये विशाल वृक्ष। इस वृक्ष की अपनी महत्ता है। साथ ही यहाँ पर पातालपुरी का मंदिर भी है, जहाँ विशाल मूर्तियाँ आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं, परंतु वहाँ तक पहुँचना मुमकिन है। हम आपको प्रयाग के महात्म्य के बारे में चर्चा करते हैं। ये कहा जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम यहाँ पर हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या सरस्वती यहाँ पर हैं? इस सरस्वती का दर्शन के लिए लोग यहाँ पर करोड़ों की संख्या में भागे चले आते हैं जब कुंभ महापर्व आता है। तो वैसे भी माघ के महीने में यहाँ आते हैं, तो क्या वास्तव में सरस्वती यहाँ पर हैं? ये बहुत ही बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर के हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर ब्रह्मानंद शुक्ल से। यत्र गंगा च यमुना च यत्र प्राची सरस्वती यत्र सोमेश्वर देव तत्र माम अमृतम को। इस साफ उससे स्पष्ट होता है कि यहाँ स्पष्ट सरस्वती हैं। कुल मिलाकर अगर ये माने कि इस त्रिवेणी तट का महात्म्य अपनी तरह से है और यहाँ महाकुंभ का मेला लगता है। संगम का अर्थ होता है मिलना, समागम। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है। इसको कालिदास संस्कृत सर्वश्रेष्ठ कवि ने सन्निपात कहा है। समुद्र पत्नी और जल सन्निपात की, समुद्र की पत्नियों, गंगा यमुना को कालिदास ने समुद्र की पत्नियां कहा है और संगम के स्थान पर सन्निपात कहा है। तो संगम में विश्व प्रसिद्ध परम पवित्र दोनों नदियां और ज्ञान की सरस्वती मिलती हैं। इसके लिए इसका महात्म्य, गंगा का महात्म्य अलग, यमुना का अलग, सरस्वती का अलग, लेकिन तीनों इकट्ठा जहाँ हो जाएं, जहाँ त्रिदेव इकट्ठा हो जाएं, तो फिर उसकी बात ही क्या है। तूने में कहा त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। करारविंदेन मुखारविंदे पादारविंदम विन्वेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। ऐसा है कि हर तीर्थ स्थल, हर देवी देवता, देव हों छोटे देवता हों, उनके महात्म्य के बारे में पुराणों में भूषय वर्णन है। तो त्रिवेणी के माधव के बारे में और प्रयागराज संगम के महात्म्य विषय में बहुत सी महात्म्य है। तो इतना महात्म्य है कि स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि को कही सके प्रयाग प्रभाव कलुष कुंज कुंजर मृगाऊ। भगवान श्री राम वनवास के समय ये सिंगेरपुर से प्रयाग की ओर आते हैं, तो तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करते हैं, तो साफ कहते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं चौपाई में कि को कही सके प्रयाग प्रभाऊ कलुष कुंज कुंजर मृगाऊ। तीर्थराज प्रयाग का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। ये जो पाप का समूह रूपी जो हाथी है, उसको मारने के लिए सिंह के समान तीर्थराज प्रयाग। नागवासुकी तो सब जानते हैं, त्रिवेणी माधव सोम भरद्वाज वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम। लेकिन ये 3-4 नागों के बारे में जानकारी कम है लोगों को। वो है बहुमूलक नाग, बहुमूलक, और कंबल नाग, अश्वेताश्वतर। ये 4 नाग हैं। तो 2 दक्षिण में है, 2 पश्चिम में है और एक वासुकी उत्तर में है और पूरब में प्रतिष्ठानपुर झूसी है। तो नागों से सुरक्षित है। ऐसी मान्यता है कि शेषनाग के फण पर पूरी पृथ्वी है। तो प्रयाग महाशताध्यायी में उल्लेख है कि यहाँ प्रयागराज में कोई भी देवता नहीं बचा जो न आया हुआ स्थान बनाए। इसलिए कोई अत्युक्ति नहीं है यदि शेष वासुकी और शेष सब आके सारे देवता ऋषिमुनि आए, तो वो भी नाव की आके सुरक्षा कर रहे हैं। इसके चारों दिशाओं में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो त्रिवेणी से जो हमने चर्चा शुरू की थी डॉक्टर साहब, तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि इस त्रिवेणी तट का महात्म्य अपनी तरह से है और यहाँ महाकुंभ का मेला लगता है। ऐसा है कि हर तीर्थ स्थल, हर देवी देवता, देव हों छोटे देवता हों, उनके महात्म्य के बारे में पुराणों में भूषय वर्णन है। तो त्रिवेणी के माधव के बारे में और प्रयागराज संगम के महात्म्य विषय में बहुत सी महात्म्य है। तो इतना महात्म्य है कि स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि को कही सके प्रयाग प्रभाव कलुष कुंज कुंजर मृगाऊ। भगवान श्री राम वनवास के समय ये सिंगेरपुर से प्रयाग की ओर आते हैं, तो तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करते हैं, तो साफ कहते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं चौपाई में कि को कही सके प्रयाग प्रभाऊ कलुष कुंज कुंजर मृगाऊ। तीर्थराज प्रयाग का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है।
ये जो पाप का समूह रूपी जो हाथी है उसको मारने के लिए सिंह के समान तीर्थराज प्रयाग। ऐसा भी तो माना गया कि मैंने जो पढ़ा है जी। कि राजापुर से चल के अपने गांव से गोस्वामी तुलसीदास जी, जी। बनारस जाने के पहले सबसे पहले प्रयाग आए। जी हाँ। और माघ के महीने में यहाँ पर आए, इसी संगम तट पर, जी। इसी त्रिवेणी तट पर आए। सत्य है ये है कि पहले वहाँ से बनारस चले, वैराग्य हुआ तो प्रयाग में आते हैं तो यहाँ रुकते हैं। तो ऐसा उल्लेख है गीता प्रेस से प्रकाशित श्री रामचरितमानस की भूमिका में है कि यहाँ पर भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि जी का दर्शन होता है। ये भरद्वाज आश्रम है ना, भरद्वाज जी आप जानते हैं ये सप्तर्षियों में एक है, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप। तो यहाँ पर भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को रोका था। एक बार भर मकर नहाए तो भरद्वाज राखे पद टेकी, तो उन्होंने जो पूछा, प्रश्न किया, वहीं से रामचरितमानस शुरू होता है। कहीं है 100 संवाद बखानी, 4 संवाद है मानस के। पहला शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, दूसरा है काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया, तीसरा है याज्ञवल्क्य जी ऋषि ने भरद्वाज सुनाया, चौथा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाया। उनका श्रोता है मन, किसी को नहीं सुनाया। तो वो जो है भरद्वाज मुनि का और याज्ञवल्क्य जी का दर्शन होता है, उनको प्रेरणा होती है। तो यहाँ पर तो संकल्प लेते हैं, लेकिन आगे काशी के लिए प्रेरणा होती है। काशी जाने पर फिर विश्वनाथ जी की प्रेरणा होती है कि अयोध्या में जाओ। जब अयोध्या जाते हैं तो लगभग 3 साल के भीतर में श्री रामचरितमानस की रचना पूरी होती है। आपको बहुत बहुत बधाई।